नमस्कार दोस्तों, जनसंख्या में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वीकृत राशि के साथ इस शाइनिंग बोर्ड आप सभी को गर्मी के दिनों में अक्सर देखने को मिल जाता है। दोस्तों अभी हम खड़े ये तालाब जिसमें वो योजना चल रही है जिसकी शुरुआत सितंबर 2005 में हुई थी और कारण ये था कि लोग जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो शहरों को ओर पलायन न कर सके, उनकी गरीबी गांव में ही दूर हो, उनको रोज़गार गांव में ही मिले। इसीलिए 100 दिवस की गारंटी के साथ इस योजना रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की थी, जिसमें शुरुआत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहा गया था। 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना ये जिम्मेदारी थी और ये अधिनियम के रूप में आया था, यानी कि कानून के रूप में इसको स्थापित की गई थी। लेकिन क्या सचमुच में इस योजना के तहत 100 दिवस का कार्य दिया जाता है? दोस्तों ज़मीनी हकीकत में अगर ज़मीन पर कहे, धरातल पर कहे, तो कहीं भी किसी भी रूप में 100 दिवस का कार्य नहीं दिया जाता। दोस्तों 40 से 45 दिवस से अधिक आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि काम दिया गया हो। तो क्या करोड़ों रुपये की बजट, यानी कि सन 2006 में जब शुरुआत की गई तो 11,300 करोड़ रुपये की बजट रखी गई और वो आज बढ़कर 86,000 करोड़ रुपये कर दी गई, यानी कि 28 जिलों में 3,000 करोड़ से ऊपर की पर राज्य आवंटित की जाती है। 806 ज़िले हैं पूरे भारत देश में, 806 ज़िलों में अगर आवंटित की जाए तो 100 करोड़ से ऊपर चली जाती है। तो आखिर ये पैसे जा कहाँ रहा है? क्यों धरातल पर लोगों को ये जो रुपये हैं, जो पैसे हैं, पैसे काम के बदले पैसे ये नहीं मिल रही है? क्यों 100 दिवस का कार्य नहीं दिया जा रहा है? दोस्तों अब तो 2026-27 में तो जी.वी. राम जी आ गई है, जो रोजगार गारंटी का अग्रणी प्रारूप है, यानी कि रोजगार गारंटी को ख़त्म कर दिया गया है। कानून है, ख़त्म तो होगा नहीं, उसका नाम बदलकर उसकी प्रारूप बदल दी गई है और 100 दिवस, जहां 50 दिन का काम नहीं मिल पा रहा है, 100 दिवस की कार्य दिवस को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। तो क्या जितने भी राशि आ रही है, आवंटित की जा रही है, वो क्या फाइलों में रही है? क्या पेपरों में ही काम हो जाती है? क्यों आम मजदूर जिनके लिए ये कानून बनाई गई, जिनके लिए ये योजना बनाई गई है, उनको उनका भरपूर फ़ायदा, उनका भरपूर काम उनको नहीं मिल पाता? दोस्तों ये फैक्ट है। 2,87,000 करोड़ जो कार्य दिवस है वो अब तक अर्जित की गई है। यहाँ तो ये स्थिति है दोस्तों कि इन कार्यों को सुपरवाइज करने वाले जो रोजगार सहायक है उनको ढंग से तनख्वाह नहीं मिल पाती है। तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? 86,000 करोड़ पिछले समय, अभी तो काट कर उसको 30,000 करोड़ कर दिया गया है बजट को, आवंटन को। लेकिन 86,000 करोड़ रुपये कोई मामूली रकम नहीं है दोस्तों। एक एक राज्य को 3,000 करोड़ से ऊपर, यानी कि 100 करोड़ से ऊपर एक जिले को। अब सोच सकते हैं कि एक जिले को 100 करोड़ से ऊपर दिया गया है, तो वो काम आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? किसके पास वो पैसा जा रहा है? क्यों आखिर जिस योजना को पलायन रोकने के लिए गरीबों को गांव में ही काम मिले, मजदूरी गांव में ही मिले, ताकि उनकी गरीबी दूर हो, उनको रोज़गार गांव में ही मिल पाए और गांव का विकास हो, उसके लिए बनाया गया था, तो आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? दोस्तों ये धरातल पर आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर साल भर में एक आध 2 माह खुल जाए, वो भी हफ्ते में एक परिवार को केवल 1 हफ्ते, उसके बाद फिर महीने दिन के बाद फिर 1 हफ्ते, इसी प्रकार से अगर 45 दिन का कार्य दिवस भी सही ढंग से नहीं मिल पाता है, तो 125 दिन का कार्य दिवस कहाँ से मिल पाएगा? कई राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो अपने दिए हुए बजट को खर्च भी नहीं कर पाते। कई जिले भी ऐसे हैं जो अपने दिए गए बजट को ही खर्च नहीं कर पाते। तो नाकामी किसकी है? सरकार की या बैठे हुए अधिकारी की, जो आपको काम नहीं दे पा रहा है, आपको काम नहीं उपलब्ध करा पा रहा है? किसकी? क्योंकि मजदूर तो मुंह ताकते हुए पंचायत के चक्कर काट रही है और लोग बोल रहे हैं कि काम बहुत है, लेकिन काम करने वाले मजदूर नहीं हैं। तो फाइलों में ही काम हो जा रही, क्या फाइलों में ही आवंटित हो जा रही, फाइलों में ही सब चीज़ हो जा रही? ये तो जो एरिया है, उच्च एरिया, मतलब जो मैदानी इलाका है उसकी है। जंगल ट्राइबल एरिया में तो दोस्तों केवल कागज़ों पर ही तालाब खुद जाते हैं, तालाब कागज़ों पर ही पुल बन जाते हैं, कागज़ों पर ही सब चीज़ हो जाता है ट्राइबल एरिया में। दोस्तों ये स्थिति बन गई है उस रोजगार गारंटी योजना जिसकी महत्वाकांक्षी ये शब्द था कि लोगों के पलायन रोके जाए और लोगों को रोज़गार उसके गांव में ही मिल जाए।
तो बिल्कुल एक तरह से कहें तो रेशियो निकलती है दोस्तों 60-40 का, यानी कि 40% ठीक ठाक है, लेकिन 60% इसमें भी पूरी तरह से ये योजना फेल है दोस्तों। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आपके यहाँ भी रोज़गार गारंटी चल रही है इस प्रकार से? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी हमें बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर योजना का भरपूर फ़ायदा केवल अधिकारी नेतागण उठाते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।